अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि महा टीटी 2024 का उर्दू ग्रामर से मुतालिक हम इंफॉर्मेशन और क्लासेस मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम उर्दू ग्रामर देखेंगे। उर्दू ग्रामर की सेकंड क्लास रहेंगी। पहली क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहाँ से फ़र्स्ट क्लास जो उर्दू ग्रामर के रिलेटेड उससे रिलेटेड जो हुई है वो देख सकते हैं। और उर्दू ग्रामर जो कि APTT, TSTT, सीटेट, महाटेट और KTT, DSSB जो भी तमाम जो है तो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स है जो उर्दू में होते हैं उन तमाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। उर्दू ग्रामर की हमारी दूसरी क्लास है आज की और हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लेंगे। सबसे पहले उर्दू सब्जेक्ट को हम फोकस करते हैं क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान है और इंशाल्लाह हम तमाम सेशंस और लेक्चर जो है तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं जो इंग्लिश मीडियम से D.Ed और B.Ed जिन्होंने किया है उनके लिए लेक्चर समझने में आसानी होंगी। दोस्तों, अगर आप D.Ed B.Ed स्टूडेंट हो और आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए महा टीटी और सीटेट का इम्तिहान देने वाले हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपके फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदार में जो भी D.Ed B.Ed स्टूडेंट्स हो तो ये उन तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इस्म की किस्में देखेंगे और गुज़िश्ता क्लास में यानी फ़र्स्ट क्लास में जो तो हमने हुरूफ़ तहजी से मुतालिक मालूमात हासिल की थी, जिसके अंदर हुरूफ़ जो है तो इल्लत, हुरूफ़ सही और जितने भी जो हुरूफ़ आते हैं तो तमाम जो तो हमने उसमें देखे थे। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उर्दू कवायद और इसमें जो तो हमने इल्म हिज्जा, मुरक्कब हुरूफ या हिकारी आवाज़ वाले हुरूफ, हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी और कलमे की किस्में देखे थे। मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमे या अज्ज़ाए कलाम की किस्में जो तो हमने देखे थे, जिसके अंदर हमने देखे थे कि इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, तमीज़ या मुतालिका फ़ेल। तो इस ताल्लुक़ से फ्रेंड्स लेक्चर हमारा जो तो हो चुका है और हम इस सेशन में इंशाल्लाह देखने वाले हैं इस्म की किस्में। तो फ्रेंड्स, इस्म की यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहे हैं दो किस्में हैं। सबसे पहले तो इसमें आम और सेकेंड है इसमें ख़ास। तो फ्रेंड्स, इसमें आम किसे कहते हैं, क्या चीज़ है जिसको जो है तो इसमें आम को कहा जाएगा, कॉमन नाउन जो है तो इसको कहा जाएगा, जिसे इसमें आम हम कहेंगे। इसमें आम वो नाम है जो किसी आम आदमी, शय या मकाम को ज़ाहिर करे, इस्म कहलाता है। मसलन मदरसा, किताब, इमारत, चीज़, जानवर, शहर, गांव वगैरह। मतलब जो किसी आम आदमी, शय या मकाम को जो ज़ाहिर करता है उसे जो तो इसमें आम कहा जाएगा। इसमें आम की किस्में जो तो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आप नोट्स बनवाना चाह रहे होंगे तो बिल्कुल जो तो ज़रूर आप नोट्स बनवाइए ताकि आपको बाद में यादें के लिए, रिवीज़न के लिए आसानी हो पेपर के वक्त। और ख़ास बात यह है कि सीटेट का भी नोटिफिकेशन जो तो जारी हो चुका है। जिसने जो तो TET का फॉर्म फिल किया है, TET का जो महाराष्ट्र के हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने TET का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, तो वो सीटेट का भी जो तो ज़रूर भरें ताकि आप दोनों पेपर में से कोई एक या फिर दोनों भी क्वालिफाइड होते हो तो बहुत ही अच्छी बात रहेंगी। तो इसमें ज़ात हम देखेंगे, इसमें आम की किस्मों के अंदर वो इस्म जो अपनी मख़सूस हैसियत की वजह से पहचाना जाए, इसमें ज़ात कहलाता है। वो इस्म जो अपनी मख़सूस हैसियत की वजह से पहचाना जाए, इसमें ज़ात कहलाता है। जैसे कि मसलन घोड़ा, इंसान, दरख्त, कपड़ा वगैरह। घोड़ा, इंसान, दरख्त, कपड़ा वगैरह जो है तो ये मख़सूस हैसियत की वजह से पहचाना जाते हैं, इस वास्ते इन्हें इसमें ज़ात कहेंगे। नेक्स्ट है
इसमें कैफियत, वो इस्म जो किसी इस्म की असल कैफियत या हकीकत को बताए, इसमें कैफियत कहलाता है। जैसे कि मिसाल दिया हुई है, बचपन, जवानी, गोलाई, मटीला, अंधेरी, ज़हीन, सख्त, नरम मिजाज, मुफलिसी, सुस्ती, ठंडक, रोशनी, सेहत, जलन, नींद, दर्द, खुशी, मुताल्ला, दोस्ती, कोशिश वगैरह, ये इसमें कैफियत कहलाएगा। उसके बाद है इसमें आला, वो इस्म जो किसी आला, औजार और हथियार का नाम हो, इसमें आला कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात समझने की, इस्म से मुराद यहाँ पर जो है तो इस्म से मुराद है नाम, जिसको नाम हम कहते हैं। जैसे कि अगर किसी को इनवाइट करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल शादी की दावत में जो कार्ड छपवाए जाते हैं तो उसमें इसमें ग्रामी लिखा हुआ आता है। इसमें ग्रामी मतलब नाम, इसमें ग्रामी का मतलब होता है नाम। तो ये आपको चीज़ या ज़हन नशीन रखनी है। इसम के मायने जो होते हैं नाम के होते हैं, यानी नाम, और उसके अंदर उसकी अक़साम जो है तो हम यहाँ देख रहे हैं। जब भी इसम का नाम जो है तो यहाँ पर आ रहा है तो आपके जहन में नाम आना चाहिए कि कोई चीज़ का नाम है। अब ये इसमें आला यहाँ पर जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, इसमें आला, तो वो इस्म जो किसी आला, औजार और हथियार का नाम हो, इसमें आला कहलाता है। जैसे कि हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि पुराने ज़माने के औजार और हथियार, उसमें दस्ती, कुल्हाड़ी और वो पत्थरों से बने हुए जो औजार और हथियार थे, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, इसमें आला के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मिसाल दी गई उसकी, जैसे कि कफगिर, कलम, चाकू, कैंची, भाला, बेलन, सब्बल, दराती, पॉइंटर वगैरह, कलमदान वगैरह। उसके बाद है इसमें ज़र्फ़, वो इस्म जो मका, वक्त और ज़मा को बताए, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। मिसाल के तौर पर जो है तो यहाँ पर दिया गया है, मैदान, शहर कोहसार, मकान के लिए कब्रस्तान, मस्जिद, ससुराल, सरहाना, बरसी, सुबह सवेरे, घंटा, लम्हा, सदी, ज़माने के लिए, शाम वगैरह। तो आपको जो मिसालें दी गई वहाँ से आप बेहतरीन अंदाज में जो है तो इसको समझ सकते हो। उसके बाद है इसमें जमा, इसमें जमा जो है तो हम देखेंगे। इसमें जमा से मुराद यहाँ पर वो इस्म जो एक ही किस्म के अफराद या चीज़ों के लिए बोला जाए, वो इस्म जो किसी एक ही किस्म के अफराद या चीज़ों के लिए बोला जाए, जो लफ्ज़न वाहिद और मानन जमा हो। मतलब लफ्ज़ से जो है तो वाहिद, हमको जो है तो वाहिद लगे, और उसके जो मायने जब निकलेंगे, यानी कि तसव्वुर जब हम उसका करेंगे, तो वो जमा में हो, इसमें जमा कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इस्म के मायने है नाम, और जमा मतलब जमा तफरीक वाला जो जमा होता है उसके अंदर, तो जमा का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें। तो यहाँ पर ये बात समझने की, इसमें जमा कहलाता है। तो मसलन जमात, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे। अब जमात जो है तो ये वाहिद लफ्ज़ है, और उसका जो मायने निकल रहा है जमात का, तो तस्वर हमारे जहन में ये आता है, यहाँ पर स्कीमा कहेंगे उसको इंग्लिश में, कि जमात के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। सेकंड यहाँ पर दिया है फ़ौज मतलब आर्मी है, नेवी वगैरह की जो फ़ौजें होती है। तो फ़ौज ये वाहिद लफ्ज़ है, लेकिन इसकी जब तस्वर हम करेंगे, इसको जो है तो समझेंगे, तो तादाद में जो है तो एक से ज़ायद ही होंगे। कतार, अब कतार जो है तो कोई भी एक चीज़ की नहीं होती है, कतार के अंदर बेशुमार चीज़ें या बेशुमार जैसे कि इंसान या स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद जो है तो यहाँ पर झुंड दिया हुआ है। झुंड से मुराद जैसे कि बकरियों का या फिर भेड़ों वगैरह का जो झुंड होता है, या फिर परिंदों का या जानवरों का, तो इस तरीके से जो है तो झुंड से मुराद यहाँ पर
इसके जो मायने निकलते हैं वो जमा में निकलते हैं, हुजूम। उसके बाद अंजुमन वगैरह जो है तो इसमें जमा में ये तमाम चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ख़ास। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, और शेयर भी ज़रूर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जिन्हें जो है तो कुछ भी यानी कि बेसिक चीज़ें भी पता नहीं है सीटेट या टीटी के ताल्लुक से। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन अंदाज में और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और हमारे उन भाइयों तक भी ज़रूर पहुँचाए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो मेरिट है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डीएड बीएड कर लेते हैं और दीगर कामों में मशगूल हो जाते हैं। हमारी जो बहनें तो उनकी जो है तो शादी वगैरह हो जाती है और वो भी कामों में मशगूल हो जाती है, तो आपको वक्त निकालना है उन कामों से कम से कम ये वाला जो टीटी आने वाला टीटी यानी कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उस सीटेट को भी जो है तो आप फॉर्म फिल कीजिए, टीटी का फॉर्म फिल कीजिए ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो और आप जो है तो गवर्नमेंट जॉब हासिल करें और आपका जो बकिया जो ज़िंदगी है तो वो आपकी खुशगवार गुज़रे। क्योंकि ये जो हमने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज़ किए हुए हैं डीएड और बीएड, तो फ्रेंड्स हमने इसके अंदर तकरीबन 14 से 16 यानी 14 से 16 साल हमने इसमें डाल दिया हमारी ज़िंदगी के। तो कम से कम ये 3-4 महीने अच्छे से अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो अल्लाह की चाह से उम्मीद इंशाल्लाह क्वालिफाइड आप हो सकते हो। और गुज़िश्ता का जो सीटेट एग्ज़ाम है 2022 में, तो हमारे एक फ्रेंड से उन्होंने फ्रेंड है हमारे, उन्होंने जो है तो एक रात के अंदर पढ़ाई किए थे और गुजरात उनका सेंटर आया था। इंशाल्लाह अगर वक्त मिले तो उनको लाइव लेक्चर में यानी कि लाइव स्ट्रीम हम जब करेंगे तो उनको हम इंशाल्लाह उनसे रब्ता करके उनसे जो है तो उनको चैनल पर लाकर आपको बताने के लिए मतलब उनका रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वो राज़ी हुए तो इंशाल्लाह स्ट्रीम में हम उनसे आपका कांटेक्ट करवाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह संडे के दिन हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। संडे के दिन टाइम अभी फ़िक्स नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप लाइव स्ट्रीम में आकर लाइव जो है तो आकर आप कर सकते हो, जो भी सीटेट और टीटी से मुताल्लिक हो। तो फ्रेंड्स हम इसमें ख़ास के ताल्लुक़ से देख रहे थे, तो वो जो फ्रेंड्स थे हमारे फ्रेंड थे वो गुजरात गए थे और सीटेट का उनका जो तो फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ था। वो 94 मार्क जो तो उन्होंने लाए हैं। अगर गुंजाइश अगर रहे तो हम आपको उनका रिज़ल्ट भी शो करवाएंगे। इसमें ख़ास वो नाम है जो किसी ख़ास शख्स, शय, मकाम को ज़ाहिर करें, इसमें ख़ास कहलाता है। मसलन तय्यबा, दहली, चार मीनार, ताजमहल, शाकिरा, हिंदुस्तान वगैरह। तो किसी ख़ास किस्म की तरफ इशारा है तो ये इसमें ख़ास कहलाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसमें ख़ास की भी किस्में दी हुई है, 5 किस्में तकरीबन। जैसे कि इल्म वो नाम है जो किसी शय या चीज़ के वजूद में आने के वक्त रखा गया हो, इल्म कहलाता है। यानी कि इल्म से मुराद जो है तो वो नाम है जो किसी शख्स या चीज़ के वजूद में आने के वक्त रखा गया हो, इल्म कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बर्थ डेट होती है हमारी, तो वो भी एक इल्म है, इसमें ख़ास में उसका शुमार होगा। मसलन हिमालय, ताजमहल, कृष्णा नदी, सना वगैरह। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो ये भी इल्म है जो ख़ास वक्त में जो है तो इसका जो है तो इसका आने के वक्त रखा गया हो, इल्म कहलाता है। जो किसी शख्स या चीज़ के वजूद में आनी हो, मतलब ये वजूद में आई थी चीज़ें तो उसका जो तो नाम रखा गया था, इल्म कहलाएगा। नेक्स्ट है उर्फ़। उर्फ़ किसे कहते हैं? तो वो छोटा नाम जो मोहब्बत या हिकारत से पुकारा जाए, उर्फ़ कहलाता है। मसलन मुन्नू, छोटू, कल्लू, चुन्नू, उल्लू,
कालू वगैरह। जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल में हम जिसे टोपन नाम भी कहा जाता है कि पुकारते हैं तो उस तरीके से इसे उर्फ कहलाएंगे उर्फ कहेंगे। नेक्स्ट, लक़ब जो है तो दिया गया है कि वो इस्म ख़ास जो किसी सिफत या ख़ासियत की वजह से मशहूर हो जाए लक़ब कहलाता है। वो इसमें ख़ास है जो किसी ख़ासियत या सिफत की वजह से जो तो मशहूर हो जाए उसे लक़ब कहते हैं। मसलन बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू का लक़ब है बुलबुल हिंद। उसके बाद है सोफ़ी शर्मा अमजद हैदराबादी का जो है तो लक़ब है। कलीमुल्लाह का लक़ब जो है तो मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। और उसके बाद मिर्ज़ा नौशा गालिब है, उनका जो है तो लक़ब मिर्ज़ा नौशा है। ज़बीउल्लाह जो है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से यहाँ पर जो है तो इसको तशबीह दी गई है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह का कहते थे, कहा जाता था वगैरह जो है तो इसके अंदर लक़ब के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है ख़िताब, वो इस्म जो किसी कारनामे की वजह से हुकूमत या बड़ों की तरफ से दिया जाए ख़िताब कहलाता है। मसलन मुज्तबा हुसैन पद्मश्री जो है तो इनको ख़िताब है। इक़बाल का जो है तो सर, अब्दुल कलाम भारत रत्न वगैरह, ये ख़िताब जो है तो इनको अवार्ड कहेंगे जिसे मिले हैं। उसके बाद है तखल्लुस, वो कलमी नाम जो शायर अपने कलाम में पेश करता है तखल्लुस कहलाता है। यानी कि शायर का शेर के अंदर जो कलाम जो है तो वो तखल्लुस के लिए इस्तेमाल करता है, उसे कलमी नाम जो इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। नेक्स्ट आपको जो है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे कि मसलन मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां, तो ये गालिब है, इनका जो तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां। उसके बाद है वली मोहम्मद, तो नज़ीर साहब का लक़ब है। शौकत अली ख़ान फ़ानी साहब का जो है तो फ़ानी जो है तो उनका लक़ब है शौकत अली ख़ान साहब का। वली मोहम्मद जो है तो नज़ीर उनका लक़ब है। और अली सिकंदर जिगर वगैरह इनके जो तो अलक़ाब है। वो शेर के अंदर आपको समझ में आएगा अगर आप शेर और शायरी की शौकीन होंगे और आपने जो है तो ग़ज़लियात पढ़ी होंगी 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में, तो वो चीज़ें उसके अंदर उर्दू के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दी जाती हैं। हर इस्म में ख्वाह वो किसी किस्म का हो चंद खुसूसियतों का पाया जाना ज़रूरी है। लवाज़माते इस्म से मुराद जो है तो यहाँ पर है कि हर इस्म में ख्वाह वो किसी किस्म का हो चंद खुसूसियतों का पाया जाना ज़रूरी है। मसलन वो वाहिद होगा या जमा, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस, वह किसी काम को करने वाला होगा या किसी काम का असर लेने वाला होगा। चूँकि ये बातें उमूमन हर इस्म में पाई जाती है इसलिए उन्हें लवाज़मात कहते हैं। इस्म के लवाज़मात 3 हैं। अब इस्म के जो लवाज़मात यहाँ पर बतलाया गया है 3 हैं। सबसे पहले जो है तो जिन्स है, दूसरा तादाद है, तीसरा है हालत। तो इस तरीके से 3 यहाँ पर जो है तो लवाज़मात इस्म दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन्स से क्या मुराद है, किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जिन्स अस्मा की तस्कीर मुज़क्कर होना या तानीस मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है। या अस्मा से मुराद नाम जो है तो जिसे हम कहेंगे कि नाम की तस्कीर यानी कि मुज़क्कर होना या तानीस मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है, जिसमें मेल फीमेल आते हैं। ये 2 तरह की होती है, यानी कि 2 तरह की जो है तो ये होती है। ये एक होती है जिनसे हकीकी और एक होती है जिनसे गैर हकीकी। अब जिनसे हकीकी से मुराद यहाँ पर दिया हुआ है कि जानदार अस्मा की तज़कीर व तानीस जिनसे हकीकी कहलाती है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस यहाँ पर जो तो जिनसे हकीकी कहेंगे जिसे, या नर जानदार के मुकाबले मादा और मादा जानदार के मुकाबले नर हो तो उसको जिनसे हकीकी कहते हैं। उसकी 2 किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस ये जो है तो 2 किस्में हैं जिनसे हकीकी की।
तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जिनसे हकीकी की जो है तो अक़साम या फिर किस्में कौन सी है, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है और उसके अंदर कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस के जो अल्फाज है वो नज़र आ रहे हैं। इसे हम एक नज़र में देखेंगे इन शॉर्ट। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है धोबी। ये मुज़क्कर जो है तो टेबल है और ये इसका जो मुअन्नस दिया हुआ है नीचे। तो धोबी का जो मुअन्नस रहेगा धोबन रहेगा, गधा गधी, काना कानी, पारसा पारसन, उस्ताद उस्तानी। उसके बाद ये दूसरा कॉलम आपको नज़र आ रहा है मुज़क्कर मुअन्नस का, मामू मुमानी, मोर मोरनी, भांजा भांजी, फ़कीर फ़कीरनी, नाग नागन। उसके बाद है यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस में चूंटा चूंटी, बछड़ा बछिया, बकरा बकरी, जेठ जेठानी। फूफा था शायद, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, फूफा फूफी, बंदा बंदी, गवालिया गवालन, भाई बहन, शहज़ादा शहज़ादी, चमार चमारन। तो इस तरीके से आपको जितने भी नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, छोटा बड़ा मुज़क्कर मुअन्नस यहाँ पर जो तो जिनसे हकीकी ताल्लुक़ से, तो इसमें फ्रेंड्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं बकरा बकरी गाय बैल, तो इस तरीके से आप अंदाज़े लगा सकते हैं और सोच सकते हैं कि कितने जो तो ये हो सकते हैं, जितने भी परिंदों के अंदर है या फिर जो भी हैं जानवरों के अंदर वगैरह। तो ये सब चीज़ें आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इससे हासिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है नोट। नोट क्या दी हुई यहाँ पर कि जिस लफ्ज़ के आखिर में अलिफ या है हो वो उमूमन मुज़क्कर होते हैं, जैसे बच्चा लड़का। अलिफ या है होना आखिर में जो तो अलिफ या फिर है, तो इससे मुराद यहाँ पर मुज़क्कर होंगे, जैसे कि बच्चा और लड़का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है तो जिस अल्फाज के आखिर में, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल पॉइंट है फ्रेंड्स, या नून नी अनी हो वो उमूमन मुअन्नस होती है, जैसे बच्ची मालन ऊँटनी मुग़लानी वगैरह। तो यहाँ पर दिया ये हुआ है कि या नून नी अनी हो वो उमूमन मुअन्नस होती है। ये आपको ज़हन नशीन रखना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से जो है तो मुज़क्कर कौन सा है या मुअन्नस कौन सा है, तो उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से तलाश करना रहेगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन ये डाल सकता है। जिनसे गैर हकीकी से मुराद यहाँ पर गैर जानदार अशिया की तज़कीर व तानीस जिनसे गैर हकीकी कहलाती है। यानी कि जो गैर जानदार जो शय होती है, जो अशिया होती है, तो उन्हें जो है तो जिनसी गैर हकीकी कहलाते हैं, जो जिसके अंदर प्याला प्याली, टोकरा टोकरी, शीशा शीशी, डब्बा डब्बी। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको काबिल गौर है समझने वाली है कि जिसके अंदर जान है तो वो जिनसे हकीकी रहेगा, और जो गैर जानदार चीज़ें हैं जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस गैर जानदार के अंदर है, तो वो जिनसे गैर हकीकी रहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बना सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि उसको पहचानना कैसे, जैसे कि हमने इससे पहले देखे कि गैर जानदार अस्मा के आखिर में, अस्मा से मुराद यहाँ पर नाम है, तो गैर जानदार नामों के आखिर में अगर अलिफ या है हो तो वो उमूमन मुज़क्कर होते हैं, जैसे लोटा, तख्ता, चमचा, कपड़ा।
और लास्ट में सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आखिर में ये ते टे हो तो वो उमूमन मुअन्नस होते हैं, जैसे शेरवानी, सूरत वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे तादाद। तो तादाद से क्या मुराद है? अब यहाँ पर जो है तो तादाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो तादाद से मुराद यहाँ पर अस्मा या चीज़ों की गिनती को तादाद कहते हैं। यानी कि नामों या चीज़ों की गिनती को क्या कहेंगे? तादाद कहेंगे। ये दो है, ये जो है तो तादाद कितनी है? दो है। इसके अंदर सबसे पहले वाहिद और सेकेंड है जमा। तो फ्रेंड्स, वाहिद जमा का जो पॉइंट है, हमको खाली ये याद था अभी तक, या जो भी नए कैंडिडेट जो भी नए देख रहे होंगे, वाहिद जमा ये सबको याद था या होगा। लेकिन ये तादाद का जो लफ्ज़ आया है, तो इसके मतलब प्रीवियस, इसके पहले क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस, ये तो हमको याद था, तीसरी चौथी पाँचवीं के अंदर हमने पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा था। लेकिन ये लवाज़मात इस्म, जिन्स, तादाद, हालत, गैर जिन्स, हकीकी, गैर हकीकी, तो ये पूरा डीप नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है फ्रेंड्स। और हम उर्दू स्टूडेंट्स हैं, इस वास्ते हमको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आसान होते हैं, लेकिन हमारी जो है तो क्या कहेंगे इसको, डीप नॉलेज और गहराई से जो मुताल्ला हम नहीं करते हैं, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है पेपरों के अंदर, क्योंकि बेसिक ही कंसेप्ट वो पूछता है ज़्यादातर। तो हमारा अगर बेसिक पक्का रहेगा, हमारा अगर बेस जो है तो क्या कहेंगे उसको अच्छा रहेगा, तो हम कोई भी क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं और टीटी का एग्ज़ाम हम बआसानी क्वालिफाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर तादाद से मुराद वाहिद जमा है। एक को वाहिद कहते हैं और एक से ज़ायद को जमा कहते हैं। वाहिद जो है तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, वाहिद का मायने होता है एक। जैसे कि अगर आपके ख़ानदान में या फिर आपके घर में से कोई हज या उम्रे पर गया होगा, तो उन्होंने जो है तो वहाँ से नोट वगैरह लेकर आए होंगे, तो रियाल वाहिद उसके ऊपर लिखा होता है। 1 रुपये की जो नोट होती है वहाँ की, सऊदी अरब की, तो उस पर लिखा हुआ होता है रियाल वाहिद, यानी कि 1 रियाल। रियाल जो है तो उधर करेंसी चलती है, जैसे कि हमारी तरफ रुपया चलता है, तो उधर करेंसी रियाल कहते हो। तो वाहिद से मुराद यहाँ पर एक वाहिद, रियल वाहिद मतलब 1 रुपया होता है उसका मतलब। तो वाहिद का मतलब जो है तो एक होता है, और उससे ज़ायद को जमा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, वाहिद का मतलब एक रहेगा और उससे जो ज़ायद रहेंगे वो जमा में जो है तो कन्वर्ट होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लड़का, लड़के, मतलब लड़का जो है तो एक है, और उसके अगर जमा कर देंगे हम, तो सिंगुलर प्लूरल वाली बात यहाँ पर हो रही है, लड़के होंगे। उसके बाद है पर्दा, पर्दे, खलीफा, खुलफा, अमीर, उमरा। उसके बाद एक गरीब, गुरबा, यतीम, यतामा, अमीद, अमायद, इमाम, आइम्मा, रईस, रवाइस, तबीब, उतबा, हरीफ, हुरफा, हकीम, हुक्मा, मंजिल, मनाजिल, मरहला, मराहिल, वसीला, वसाइल, रसीला, रसाइल, मुलाजिम, मुलाजमीन, कातिब, कातिबीन, तीर, तवीर, कसर, कसूर, जाहिल, जहला, आलिम, उलमा, आरिफ, अरफा, शहीद, शहदा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये इसको जो है तो पॉइंट नोट कर सकते हो। और वाहिद जमा में इस तरीके से आता है, जैसे कि किताब, किताबें, और बस्ता, बस्ते। तो बहुत सारे हम जो है तो वाहिद जमा कर सकते हैं हर एक चीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको तीसरा जो है तो देख रहे थे हम, दो जो है तो हमने देखे हैं। तीसरा पॉइंट है हालत। इस्म की कुल 6 हालतें, यानी कि यहाँ पर जैसे कि हमने सबसे पहले देखें जिन्स, उसके बाद देखें तादाद, और थर्ड नंबर का जो है तो आपको नज़र आ रहा है, तो ये है हालत। इस्म की कुल 6 हालतें। हालत जो है तो से मुराद इस्म की कुल 6 हालतें। सबसे पहली हालत इस्म की यहाँ पर बतलाई गई आपको, फ़ाली हालत। जब जुमले में कोई इस्म फ़ाल वाक़ हो, तो इस इस्म की ऐसी हालत को हालत फ़ाली कहते हैं। जैसे कि अहमद पढ़ रहा है, जबीन लिख रही है, वो बीमार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो
उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब जुमले में कोई इस्म फ़ाल यानी कि कोई इस्म से मुराद जो है तो किसी जगह, किसी इंसान, शख्स का नाम वगैरह, कोई इस्म फ़ाल वाक़े हो तो यानी कि काम कर रहा है कुछ ना कुछ, या फिर उसकी जो हालत है, यानी कि क्या कहेंगे उसको, सिचुएशन जो है उसकी, ज़ाहिरी सिचुएशन से मुराद यहाँ पर लिया गया है। तो अहमद पढ़ रहा है, मतलब अहमद है कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है। जबीन लिख रही है, जबीन जो है तो अहमद की बहन है, और वो बैठकर जो है तो भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं और बहन उनकी लिख रही है, और वो बीमार है। तो कोई है जो बीमार है, तो ये उसकी हालत है, फ़ाली हालत है। उसके बाद जो है तो मफ़ऊली हालत। अब मफ़ऊली हालत से मुराद यहाँ पर जब जुमले में कोई इस्म मफ़ऊल वाक़ हो तो उसकी ऐसी हालत को हालत मफ़ऊली कहते हैं। जैसे राफ़िया ख़त लिख रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, सांप को मारो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिस जिस हुर्फ के नीचे आपको, जिस जो है तो क्या कहेंगे उसको, लफ्ज़ के नीचे आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है कि राफ़िया ख़त लिख रही है। अब राफ़िया लिख रही है या जबीन लिख रही है तवा पर, लेकिन यहाँ पर ख़त के ऊपर जो तो काम हो रहा है, तो ये मफ़ऊली हालत रहेंगी कि राफ़िया ख़त लिख रही है और चिड़िया जो है तो दाना चुग रही है और सांप को मारो। तो इस तरीके की जो हालत है तो ये मफ़ऊली हालत इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, दो हालत हमने देखे, और थर्ड रहेगा यहाँ पर निदाई हालत। निदा से मुराद आवाज़ के होते हैं। तो फ्रेंड्स, निदाई हालत जब जुमले में इसमें मुनादी वाक़े हो तो उसकी ऐसी हालत को हालत निदाई कहते हैं। यानी कि इसमें जो है तो मुनादी यानी बोलने वाला, आवाज़ लगाने वाला वाकई हो तो इसकी ऐसी हालत को हालत निदाई कहते हैं। जैसे बेटे ऐसा नहीं करते। दूसरा है लड़कों सबक याद करो। तीसरा है या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे। और चौथा है ख़वातीन व हज़रात बराह करम मुतवज्जा हों। तो बड़े प्यारे प्यारे जुमले जो है तो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं फ्रेंड्स, कि बेटे ऐसा नहीं करते, लड़कों सबक याद करो, या रब दिले मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, ख़वातीन व हज़रात बराह करम मुतवज्जा हो। नेक्स्ट जो है तो ख़बरी हालत। जब जुमले में कोई इस्म की ख़बर वाक़ हो तो इसकी ऐसी हालत को हालत ख़बरी कहते हैं। तो उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे राशिद बीमार है, ख़बरी हालत है। और दूसरा जो है तो यहाँ पर दिया गया है कि हामिद उस शहर का हाकिम है। हामिद उस शहर का हाकिम है, ये ख़बरी हालत है। यानी कि कोई दो अशख़ास के दरमियान बातचीत हो रही है और राशिद बीमार है, वो इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है, तो ये ख़बर दे रहा है जिसमें कोई यानी कि दो लोग हैं और तीसरे इंसान के, आदमी के ताल्लुक़ से जो है तो उसके ताल्लुक़ से कुछ बतला रहा है, तो वो ख़बर जो है तो उसको ख़बरी हालत कहेंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर का है यहाँ पर इज़ाफ़ी हालत। अब वो इस्म जिसमें किसी इस्म को दूसरे से निस्बत दी जाए, यानी एक इस्म का इलाक़ा या ताल्लुक़ किसी दूसरे इस्म से ज़ाहिर किया जाए, उसे जो है तो इज़ाफ़ी हालत कहेंगे। जैसे अफ़शी का घर, दूसरा है राबिया की किताब, और तीसरा है ज़ैद की बिल्ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इज़ाफ़ी हालत से मुतालिक इंफॉर्मेशन और मिसालें दी गई कि वो इस्म जिसमें किसी इस्म को दूसरे से निस्बत दी जाए, यानी कि यहाँ पर जो है तो घर एक इस्म है और उसको जो है तो इलाका क्या कहा जाएगा, उसको अफ़शी जो है तो एक इस्म है और उसका इलाका क्या है, घर है। तो एक इस्म को दूसरे इस्म से निस्बत दी जाए, यानी एक इस्म का इलाका या ताल्लुक़ किसी दूसरे इस्म से ज़ाहिर किया जाए,
तो उसे जो है तो क्या कहेंगे, इजाफी हालत कहेंगे। राबिया की किताब, जैद की बिल्ली, अफशी का घर वगैरह वगैरह बहुत सारी मिसालें जो है तो हम खुद से भी बना सकते हैं। नोट यहाँ पर दिए हुए इम्पोर्टेंट जो है तो नोट है कि का की के हरूफ इजाफत कहलाते हैं। जो हरूफ के अंदर का या की इस्तेमाल होता है वो हरूफ इजाफत कहलाते हैं। अफशी, राबिया और जैद मुज़ाफ़, आलिया और घर, किताब, बिल्ली मुज़ाफ़ कहलाते हैं। मुज़ाफ़, आलिया और घर, किताब और बिल्ली जो है तो ये मुज़ाफ़ कहलाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो तो नज़र आ रहा है, इंग्लिश में इसको यानी कि क्या कहेंगे, इसको ऑफ का यूज़। उसके बाद है ज़र्फ़ी हालत। जब किसी इस्म से ज़मान या मकान यानी वक्त या जगह का मफ़हूम पाया जाए तो वो ज़र्फ़ी हालत होगा। ज़र्फ़ी हालत जो है तो वो होगा। जैसे वो घर में है, वो सुबह से काम कर रहा है, अहमद कल तक आएगा। चौथा जो है तो बच्चा हंसता हुआ घर आया। और पांचवा वो शाम तक बैठा रहेगा। ये ज़र्फ़ी हालत जो है तो यहाँ पर बतलाया गया है कि किस तरीके से होते कि जब किसी इस्म से ज़मान या मकान यानी वक्त या जगह का मफ़हूम पाया जाए, यानी कि वक्त या जगह मालूम है, मतलब वक्त या जगह जो है तो उसका मफ़हूम पाया जाए तो उसे ज़र्फ़ी हालत कहेंगे। जैसे वो घर में है। अब यहाँ पर जगह का मफ़हूम जो है तो बतलाया गया है कि घर एक जगह है और वो घर में है। इससे हमें ये इल्म हो रहा है कि कोई इंसान है जो घर में है। दूसरा जो है तो वो सुबह से काम कर रहा है। तो वक्त का जो है तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको इंक्लूडेशन हुआ है, इन्वॉल्व हुआ है वक्त। तो इसमें ये ज़र्फ़ी हालत रहेंगी क्योंकि सुबह का वक्त होता है। तीसरा जो तो अहमद कल तक आएगा। अब कल जो है तो ये भी वक्त से इसका रब्त और ताल्लुक़ है। और चौथा है बच्चा हंसता हुआ घर आया। अब घर ये क्या है, जगह है। तो यहाँ पर जो है तो ज़र्फ़ी हालत इस्तेमाल हुई, इन अंडरलाइन जो है तो यहाँ पर किया हुआ है। और लास्ट का 5 नंबर का नज़र आ रहा है आपको कि वो शाम तक बैठा रहेगा। अब वो कहाँ बैठा रहेगा, ट्रेन में बैठा रहेगा, बस में बैठा रहेगा या बस स्टैंड पर बैठा रहेगा कि जब तक उसकी गाड़ी ना आ जाती, बस वगैरह वगैरह, उसमें जो है तो हमको ये मतलब वो तस्वर वाज़े नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ पर जो इंक्लूड हुआ है, जो शामिल हाल है, तो शाम है। और यहाँ पर दिया यूँ गया है कि वक्त और जगह का मफ़हूम पाया जाए जिस जुमले के अंदर, तो उसे जो है तो ज़र्फ़ी हालत कहते हैं। तो वो शाम तक बैठा रहेगा। तो शाम यहाँ पर ज़र्फ़ी हालत रहेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स ज़मीर। ज़मीर से मुताल्लिक़ ज़मीर, तो फ्रेंड्स हमने जो अभी तक के देखा है तो वो इस्म से मुताल्लिक़ चीज़ें थी जिसे हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में। और अब हम ज़मीर देख रहे हैं जिसे हम इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन कहेंगे। तो प्रोनाउन से मुताल्लिक़ यानी कि ज़मीर से मुताल्लिक़ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इसकी 5 किस्में देख लेते हैं हम। इसकी 5 किस्में हैं और इसमें जो है तो ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें जो है तो बहुत ही लंबा चौड़ा हमारा टॉपिक चला है, ये सेकंड लेक्चर में भी आया है। तो यहाँ पर ज़मीर शख्सी देखेंगे हम। ज़मीर शख्सी सबसे पहला है। दूसरा है ज़मीर मौसूला। तीसरा है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। और चौथा है ज़मीर तनकीर। और लास्ट है ज़मीर इशारा। तो फ्रेंड्स ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं कि वो ज़मीर जो किसी शख्स के नाम के बदले इस्तेमाल होती है, ज़मीर शख्सी कहलाती है। जैसे कि मुतकल्लिम बात करने वाला के लिए मैं, हम, मेरा, मुझे। तो ये जो है तो ज़मीर शख्सी की, बात करने वाले की जो है तो मिसालें दी हुई है। नेक्स्ट है ज़ाहिर या मुखातिब के लिए आप, आपका, तुम, तुम्हारा, तो, तू, तेरा, तुझे, इस तरीके से। और गायब के लिए ये, वो, उस, उसको, उनसे,
वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है तो ज़मीर शख्सियत मुतालिक जो है तो आएंगी इसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर शख्सियत छुपी हुई होंगी और वो ये चीज़ें ज़ाहिर जो तो हमें समझ में आ रहा है कि मैं, मेरा, मुझे, हम, आप, आपका, तुम, तुम्हारा, तू, तेरा, तुझे, ज़ाहिर या मुखातिब के लिए, और मुतकल्लिम यानी बात करने वाले के लिए, और लास्ट है गायब के लिए। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसमें जो है तो यूज़ हुआ है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो है तो फर्स्ट पर्सन में आई और शायद शी आते हैं, और सेकंड पर्सन में यू आता है, यूअर भी आता है, और गायब के लिए ईट वगैरह जो है तो इसके अंदर यूज़ होगा। और ज़्यादा इंग्लिश का ग्रामर पर हमारी जो है तो पकड़ नहीं है, उस हिसाब से थोड़ा ज़रा इंग्लिश के अंदर मतलब दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि ज़मीर मौसूला, वो ज़मीर जो किसी बयान की वज़ाहतिया दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर जो है तो जो, जिस, जिन्होंने, जिन वगैरह, मतलब जिसके आगे सबसे पहले जीम लग रहा है तो ये ज़मीर मौसूला की मिसाल रहेंगी। नेक्स्ट है ज़मीर इस्तिफ़ामिया, वो ज़मीर जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन कहाँ, क्या, कौन, किसकी, कब, किन्होंने वगैरह। यानी कि ज़मीर इस्तिफ़ामिया से मुराद WH क्वेश्चन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो है तो क्वेश्चन टैग ही हमको नज़र आ रहे हैं कि क्या, कौन, किसकी, कब, किन्होंने वगैरह वगैरह। यानी कि व्हाट, वेयर और हु, विच, होम वगैरह जो भी है, तो WH क्वेश्चन से यहाँ पर जो तो मुराद रहेगा। नेक्स्ट है ज़मीर तनकीर, वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन फ़र्द या अशिया के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि गैर मुअय्यन फ़र्द या अशिया के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर तनकीर कहलाता है। जैसे कि कोई, कुछ, उनकी बदली हुई शक्लें, किसी, बाज़, फ़ला, कल, चंद वगैरह। नेक्स्ट जो है तो आपको नज़र आ रहा है कि ज़मीर इशारा, वो ज़मीर जो किसी इशारे क़रीब के लिए, वो ज़मीर जो इशारे क़रीब के लिए या बईद के लिए, यानी कि करीब या बईद बाद में इस्तेमाल होती है। मसलन वो, ये, उस, इस, उस, इन, उन वगैरह। तो यहाँ पर वो किताब, यानी कि ये बईद रहेगा। ये किताब यानी कि ये करीब जो है तो इशारा रहेगा। उसने यानी कि बईद, और इसने यानी कि करीब। उन्होंने, उनका, तो ये रहेगा उनकी किताब या उन्होंने, तो उसके अंदर जो तो इशारे मतलब बतलाया जाएगा, तो उसे ज़मीर इशारा कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिफत से क्या मुराद है। अगर आपको दिक्कत या परेशानी कोई भी आप क्वेश्चन करना चाह रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमको समझ में आए। एक भाई का सवाल था कि सर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में पैसेज कितने नंबर का आता है पैसेज। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड था शायद, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज फर्स्ट में आपका 8 से 9 मार्क जो है तो पैसेज पर मबनी होता है, जिसमें नज़म और पैसेज रहेगा। और लैंग्वेज सेकंड में भी उसी तरीके से होता है, 8 या 9 मार्क। मतलब मेन जो मार्क यहाँ पर पकड़े जाएंगे दोनों लैंग्वेज में, तो 15 नंबरात पर मुश्तमिल होता है दोनों लैंग्वेज के अंदर। जबकि सीटेट में ऐसा नहीं होता है। सीटेट में जो तो 15 मार्क उसको जो है तो फिक्स होते हैं। 15 मार्क का जो है तो आपको पैडागोजी पूछा जाता है सीटेट में, और 15 मार्क पैसेज के ऊपर मबनी होता है सीटेट के अंदर। तो ये एक अच्छी और एक पॉजिटिव पॉइंट है जो तो सीटेट पेपर का, कि उसमें 15 मार्क का मतलब 30 मार्क का आपको पैसेज मिल जाता है दोनों लैंग्वेजेस में, और 30 मार्क का पैडागोजी होता है। तो इसमें बआसानी आप जो है तो
60 में से सीटेट के अंदर आप 60 में से बआसानी 45 के ऊपर आपने लाना चाहिए। और ये जो पैसेज का इसके अंदर मार्क होते हैं, तो आप अगर आप सीटेट भरने वाले होंगे तो प्रीवियस के जो हमारे वीडियो बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हुए पूरे, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, या फिर आप स्क्रॉल करोगे वीडियो को, ज़्यादा वीडियो नहीं हमारे 122-23 है अभी तक, तो उसमें आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर जो भी जितने में हमने सॉल्व किए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सब्सक्राइबर है या हमारे जो फ्रेंड सर्कल वाले, तो 15 में से 15 उन्होंने पैसेज में लाए हुए हैं, और जो बाकिया है तो उसमें से 10 या 12 वो बआसानी लेकर आए उन्होंने। तो 27-25 प्लस जो तो वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर बात ये चल रही थी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट में। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है सिफत। सिफत किसे कहेंगे? सिफत की किस्में है, कितनी किस्में हैं, जिसे शायद एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने अभी ज़मीर देखा है और सिफत को एडजेक्टिव ही कहते हैं। एडजेक्टिव सिफत को कहेंगे। उसकी 5 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है सिफत ज़ाती, सेकंड है सिफत निस्बती, थर्ड है सिफत अददी, फोर्थ है सिफत मिक़दारी, और लास्ट है सिफत ज़मीरी। सबसे पहले हम देखेंगे सिफत ज़ाती। वो सिफत जो किसी इस्म की अंदरूनी या बैरूनी हालत व कैफियत को बताए, सिफत ज़ाती कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किताब हल्की है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर हल्की, ये किताब है लेकिन कैसी है? हल्की है, तो ये सिफत से ज़ाती रहेगा। दूसरा है ये किताब रंगीन है, किताब है लेकिन कलरफुल है, रंगीन है, तो उसकी जो है तो यहाँ पर सिफत बतलाई गई, सिफत ज़ाती है। दीगर मिसालें सूखी, नमकीन, चालाक, हंसमुख, सआदतमंद, नाशुक्रा, बेचैन, अहमक, शरीफ, नफीस वगैरह जो है तो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है सिफत निस्बती। तो सिफत निस्बती से मुराद वो सिफत जो किसी इस्म से या मारूफ के ज़रिए मंसूब की जाती है, सिफत निस्बती कहलाती है। या मारूफ की तरफ इशारा है, जैसे जंगली, हैदराबादी, जिसके आखिर में या है, या मारूफ मतलब लास्ट में या आना चाहिए। ईरानी, जापानी, अरबी, पाकिस्तानी, आबी, प्याजी, दहलवी, मौसवी, ईसवी, मदनी, मर्दाना। यहाँ पर जो है तो या मारूफ का ज़िक्र है। अच्छा, जाहिलाना, सुनहरा, चिचेरा, क़यामत का, गज़ब का, चाँद सा वगैरह वगैरह। तो ये सिफत निस्बत यानी कि निस्बत हो उसकी तरफ, जैसे कि क्या कहेंगे उसको, अरबी से याद आया, अरबी डिज़ाइन वगैरह जो बोलते हैं। हैदराबादी, हैदराबादी जो है तो बहुत सारी चीज़ें, चाय वगैरह। ईरानी, ये भी जो है तो चाय वगैरह इसकी भी इधर अवेलेबल है। ईसवी, मदनी वगैरह जो भी है। तो चांद सा, गज़ब का, इस तरीके से जो है तो इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है कि सिफत अददी। अब सिफत अददी से मुराद रहेगा वो सिफत जो इस्म की तादाद को बताएं, सिफत अददी कहलाती है। यानी कि जैसे 10 आम ले लो, 2 किताबें ले जाओ, वगैरह 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 में 10, 2, ये सिफत अददी रहेगा, जिसमें अदद यूज़ हो। जो है तो 10 किलो प्याज ले लो, 5 किलो जो है तो सेब ले लो, 2 किलो अनार ले लो, 2 डज़न जो है तो केले ले लो, और जितने भी जिसके अंदर जो है तो अदद का इस्तेमाल होता है उसे सिफत अददी कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर जो है तो यहाँ पर दिया गया है कि ताद्दुद मुअय्यन के लिए, ताद्दुद मुअय्यन के लिए 1, 2, 3, 10, 20 वगैरह, और तादाद तरबियती के लिए
पहला, दूसरा, पांचवा, दुगना, तिगना, चौगना, दोहेरा, तिहेरा, चौहेरा, पाँव, चौथाई, पांचवा, तीनों वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही बारीक बीनी से इसमें जो है तो दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मिसालें तादाद मुअय्यन के लिए 1, 2, 3, 10, 20 वगैरह, और तादाद तरबियती के लिए पहला, दूसरा, पांचवा वगैरह जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद तादाद गैर मुअय्यन के लिए, कई, चंद, बाज़ वगैरह, ये गैर मुअय्यन के लिए रहेगा। उसके बाद सिफ़त मिक़दारी, वो सिफ़त जो इस्म की मिक़दार को बतलाए सिफ़त मिक़दारी कहलाता है। जैसे तन भर कपड़ा, मन भर रोटी, में तन भर, जी भर, इसी तरह टोकरी भर, 4 सेर, 5 गज़, इतना, कितना, जितना वगैरह, ये सिफ़त मिक़दारी इसके अंदर जो है तो रहेगा। उसके बाद है जिसमें मिक़दार हो उसे सिफ़त मिक़दारी कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर सिफ़त ज़मीरी। सिफ़त ज़मीरी, वो ज़मीर जो सिफ़त का काम दे सिफ़त ज़मीरी कहलाती है। जैसे तुम सा, जहाँ में कोई नहीं, तुम सा जहाँ में कोई नहीं, सिफ़त ज़मीरी की तरफ इशारा है। ऐसी मोटर कार मैंने नहीं देखी, वो औरत आई थी, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। कौन शख्स ऐसा कहता है, जो काम तुमसे नहीं हो सकता उसे हाथ क्यों लगाते हो। दूसरा लड़का, तीसरी औरत वगैरह वगैरह। नोट दिया हुआ है कि जब कभी ज़मीर इस्म के साथ आती है तो वो सिफ़त ज़मीरी कहलाती है। जब कभी ज़मीर इस्म के साथ आती है, यानी कि ज़मीर जो है तो नाम के साथ आएगा, उसे सिफ़त ज़मीरी कहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद है यहाँ पर सिफ़त की सूरत। तो ये लास्ट पॉइंट हम देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फ़ेल की से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तकरीबन वक्त भी काफ़ी हो चुका है। सिफ़त क्या कहेंगे उसको, सिफ़त की सूरतें। तो सिफ़त की सूरतें यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो है सिफ़त जब कभी इस्म की कैफियत या हालत बयान करती है तो उसकी 2 सूरतें होती हैं। यानी कि सिफ़त जो है तो जब कभी इस्म की कैफियत या हालत, ये 2 पॉइंट को आप जो है तो टिक करके रखना है। कैफियत या हालत बयान करती है तो उसकी 2 सूरतें होती है। सबसे पहले तौसीफ़ी और दूसरा है ख़बरी। सबसे पहले जो तो तौसीफ़ी सूरत हम देखेंगे कि सिफ़त तौसीफ़ी किसे कहते हैं। तो सिफ़त तौसीफ़ी कहते हैं नीला आसमान, नाजुक कलाई, ये खूबसूरत तस्वीर मलिका की है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही उर्दू ज़बान शीरी और प्यारी ज़बान है हमारी। तो हमें उर्दू से मुताल्लिक़ ये जो बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है ये हमको होना चाहिए, क्योंकि हम उर्दू के टीचर हैं। सिफ़त ख़बरी, सिफ़त ख़बरी से क्या मुराद है, वो घोड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर जो तो खूबसूरत पर ज़ोर दिया हुआ है, ये सिफ़त ख़बर दी गई है तो सिफ़त ख़बरी रहेगा। नेक्स्ट है ये पानी तो गर्म है, मैंने उसे होशियार पाया, वो बहुत नातवा हो गया। नोट दिया हुआ है कि सिफ़त सूरत में सिफ़त इस्म से पहले आती है, जबकि ख़बरी सूरत में इस्म के बाद आती है। ये जो नोट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर पॉइंट के, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा कि तौसीफ़ी सूरत में सिफ़त इस्म से पहले आती है, जबकि ख़बरी सूरत में जो आती है तो वो इस्म के बाद आती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर टॉपिक को, सेशन को रोकेंगे, क्योंकि वक्त को मद्देनज़र रखते हुए
हम जो है तो इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फेल देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हमने आज सिफ़त ज़मीरी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त अददी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त ज़ाती वगैरह देखी। सिफ़त के ताल्लुक़ से, एडजेक्टिव के ताल्लुक़ से, और ज़मीर यानी प्रोनाउन के ताल्लुक़ से हमने देखा है कि ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया और ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा देखा है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर हालतें भी जो है तो हमने देखी है। इस्म की 6 हालतें हैं: फ़ाली हालत, मफ़ऊली हालत, निदाई हालत, ख़बरी हालत, इज़ाफ़ी हालत और ज़र्फ़ी हालत वग़ैरह। और उससे पहले हमने वाहिद जमा भी देखा है। तो एक को वाहिद कहते हैं और उससे ज़ायद जो होता है उसको जमा कहते हैं। उसके बाद जो है तो जिन्स के ताल्लुक़ से, जैसे कि लवाज़मात इस्म हमने देखा कि जिन्स, तादाद और हालत, ये जो है तो लवाज़मात इस्म है। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की तरफ जो है तो क्या कहेंगे, उसको इशारा किया गया है। और उसकी से पहले हमने देखा है यहाँ पर इस्म की ख़ास कि इसमें ख़ास की किस्में देखे हैं। और उससे पहले हमने जो है तो इसमें आम भी देखे हैं कि इसमें आम की जो किस्में कि इसमें ज़ात है, इसमें कैफ़ियत, उसकी मिसालें, इसमें आला उसकी मिसालें, और इसमें ज़र्फ़, इसमें जमा वग़ैरह, इसमें जो है तो तमाम चीज़ें हमने मिसालों के ज़रिए इसमें समझा है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपको स्टडी करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती और हमारा जो है तो कम है, और हमें दोनों पेपरों की जो है तो तैयारी करना है। कोई ये गुमान में और कोई ये जो है तो क्या कहेंगे, उसको भ्रम में ना रहें कि हमने अब टीटी का पेपर भर दिए और अब सीटेट का हमने नहीं भरना है। तो ऐसी गलती जो तो ना करे तो बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के हमारे उर्दू मीडियम के कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आपको 2 चांस है। इसके बाद जो है तो आपने जो है तो गवर्नमेंट जॉब के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगता है, अगर आप टीचर यानी कि गवर्नमेंट टीचर आप बनना चाह रहे होंगे, तो आपको टीटी और सीटेट ये दोनों फॉर्म भरिए, और दोनों फॉर्म जो है तो दोनों की भी तैयारी आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले टीटी की कीजिए और थोड़ी थोड़ी जो है तो सीटेट की भी कीजिए। हिमांशी सिंह का सीडीबी बेस्ट मतलब हिमांशी सिंह पढ़ाते हैं तो उसको फॉलो कीजिए। बेहतरीन अंदाज में जो तो सीडीबी पढ़ाते हैं। और जो महाराष्ट्र का जो टीटी एग्ज़ाम है उसकी भी आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। लेकिन सीटेट का फॉर्म आप फिल करके रख लीजिए। आप पहले जो तो टीटी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टीटी का पेपर जो था हमें 10 नवंबर को देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो तो लेक्चर अच्छा लगाऊंगा, समझ में आऊँगा। और इंशाल्लाह बाइलिंगुअल लैंग्वेज के ताल्लुक़ से भी जो भी यानी कि जितना भी समझाने की कोशिश किया हूँ, तो अगर फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आया, अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। अपने दोस्तों में और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को जो है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो भाई बहन हैं आपके रिश्तेदारों में या फिर आपके दोस्त अहबाब में, तो फ्रेंड्स उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट उर्दू मीडियम के बहुत ही पीछे चल रहे हैं। और तादाद जो है तो हमारी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की सीटेट में भी वैसी है और टीटी में भी 0% के बराबर ही है, क्योंकि टीटी का रिज़ल्ट जब लगता है तो उसमें लाखों की तादाद में फॉर्म फिल होते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आता है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा 2% 3% रिज़ल्ट आता है उसका। तो फ्रेंड्स, हमारी कमज़ोरी जो है तो हमारी क्या कहेंगे उसको, सुस्ती और काहली को भगाना है, और ये फोकस करना है हमको टीटी और सीटेट के ऊपर। आसान है, आप क्वालिफाइड कर सकते हो। शर्त ये है कि मेहनत जो तो शर्त है, जब जागो तब सवेरा होता है। तो जो भी हमने वक्त ज़ाया किया है अभी तक डीएड और बीएड करने के बाद, तो वक्त को उसे जो है तो आप छोड़ दीजिए। जो हमारे पास है, जो हमारे हाथ में है,
जो टीटी का एग्ज़ाम है और सीटेट का एग्ज़ाम है, मैं मुखातिब हूँ महाराष्ट्र के कैंडिडेट से, महाराष्ट्र के कैंडिडेट से मुखातिब हूँ कि जो हुआ वो छोड़ दीजिए। कल का सूरज आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी और नई सुबह लेकर आएगा, क्योंकि हम अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो हमें दूसरों के वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और हमने देखा है कि ऐसे ऐसे हमारे मतलब टीचिंग होल्डर से एजुकेशनल पर्सन हैं, एजुकेटेड, कि वो डीएड बीएड किया हुआ है उन्होंने और वो दीगर कामों में मशगूल है। तो फ्रेंड्स ये 2-3 महीने आपकी ज़िंदगी में जो है तो 4 चांद लगा सकते हैं और आप जो है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। शर्त ये है कि यकसुई के साथ, दिलजोई के साथ मेहनत कीजिए और सोशल मीडिया पे ज़रा उसको कम कर दीजिए। व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो भी है, जो भी आप चलाते होंगे तो उसको ज़रा ब्रेक दीजिए। शादी ब्याह भी अगर आपके घर में किसी की होंगी तो उसको भी ब्रेक दीजिए। टेम्पररी आप जा सकते हो या फिर 4-5 दिन पहले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इसमें क्वालिफाइड हो जाते हो और आप जो है तो गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाते हो फ्रेंड्स, तो इज़्ज़त भी बन जाती है और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।